Anuj, over to you and best of luck for Tuesday. थैंक यू वीरू। और चलिए देखते हैं मार्केट ओपनिंग किस तरीके की आज। प्री ओपन तो काफ़ी स्ट्रांग बंद हुआ है, लेकिन ग्लोबल क्यूज थोड़े से वीक हैं, तो उसके बीच में बॉन्ड यील्ड काफ़ी हाई रही है। उसके बीच में किस तरीके की ओपनिंग हो रही है ये देख लेते हैं स्क्रीन पर। कुछ सेकंड्स बाकी हैं, बस 4 सेकंड्स बाकी हैं और आपके लिए मार्केट ओपनिंग आ रही है आपकी स्क्रीन पर। पहले रेट्स निफ्टी करीब करीब 20 पॉइंट ऊपर, एग्जैक्टली कल के हाई की ट्रेजेक्ट्री में निफ्टी ओपन होता हुआ। और देखिए बैंक निफ्टी भी कल के हाई पर ही ओपन हो रहा है और अब थोड़ा सा स्लिप कर रहा है। 44,100 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है और निफ्टी 50 करीब 19,417 पर। निफ्टी आईटी में तेज शुरुआत हुई है, लेकिन ये देखिए नैस्डैक का जो मूव था वो एनवीडिया की वजह से था मेनली। अदरवाइज आईटी के लिए क्यूज थोड़े नेगेटिव हैं। जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड बढ़ी है, देख लेते हैं इसको किस तरीके से मूव करता है ये इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स ये फ्रेश ऑल टाइम हाई है, फ्रेश ऑल टाइम हाई ऑन मिड कैप इंडेक्स। देखिए ये एक अलग ही स्पेस है फोकस करने की। मैं अपनी टीम को बोलूंगा फ्लैश करें इसको। मिड कैप इंडेक्स का फ्रेश रिकॉर्ड हाई और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब 0.5% की तेजी। तो मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में तेजी है और इसकी वजह से एडवांस डिक्लाइन काफ़ी स्ट्रांग होगा। 1765 बढ़ने वाले शेयर और 264 गिरने वाले शेयर्स। तो इसके लिए एक बार जरा इसको फ्लैश किया जाए प्लीज़। मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई। काफ़ी मतलब जो हमारे दर्शक हैं उनका काफ़ी पोर्टफोलियो होता है मिड कैप साइड में, तो इसके लिए एक अच्छी चीज़ है। चलिए अब जरा एक बार बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस देख लेते हैं। ये है निफ्टी मिड कैप इस समय, जो हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं आपको। निफ्टी ऑटो लेकर आते हैं। निफ्टी ऑटो फ्लैट है इस समय, कुछ खास मूव नहीं है। बाय द वे निफ्टी आईटी अब रेड में आ गया, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा प्रेशर आएगा बॉन्ड यील्ड की वजह से। एफएमसीजी फ्लैट है, कोई खास मूव है नहीं यहाँ पर। उसके अलावा मेटल्स देखिए, मेटल्स में तेजी है 0.5% की। ये चाइना का एक इम्पैक्ट मेटल्स में क्लियरली आपको दिख रहा है 2 दिन से। फार्मा फ्लैट है, कोई खास मूव नहीं यहाँ पर। उसके अलावा कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस और देख लेते हैं। रियल्टी फ्लैट 0.5% ऊपर है। कैपिटल गुड्स इंडेक्स लेकर आते हैं, 0.5% ऊपर है कैपिटल गुड्स इंडेक्स। यहाँ अच्छी तेजी है, अच्छी तेजी है। और ऑयल एंड गैस 0.1%। मेरे ख्याल से कैपिटल गुड्स आज का अभी तक के लिए तो इंडेक्स ऑफ द मॉर्निंग है, अपार्ट फ्रॉम मिड कैप इंडेक्स जहाँ पर ऑब्वियसली रिकॉर्ड हाई बने हैं। चलिए अब निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं और देखते हैं कहाँ पर तेजी कहाँ पर मंदी। और सबसे ऊपर अदानी एंटरप्राइजेस। कल इसने 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया था। कल क्लोजिंग में हमने इसकी बात की थी कि 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ है, 2% ऊपर। अदानी पोर्ट्स आज सुबह भी बिग स्टॉक्स में शामिल था, 1% ऊपर। एचडीएफसी लाइफ में तेजी, एसबीआई लाइफ में तेजी। पावर स्टॉक्स में अच्छी तेजी रही है पिछले कुछ दिनों में। आज पावर ग्रिड की बारी। एनटीपीसी भी ऊपर, टाटा मोटर्स ऊपर। एचडीएफसी बैंक में आज एक मूव शुरू हुआ, ये एक पॉजिटिव है मार्केट के लिए। उसके अलावा बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व सुबह दोनों स्टॉक्स मेंशन हुए थे। एसबीआई, बीपीसीएल ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी है इस समय। महिंद्रा एंड महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज ये कुछ और स्टॉक्स जहां पर इस समय तेजी है। नीचे क्या है इस समय? मारुति इस समय टॉप लूजर, कुछ खास नहीं लेकिन। और उसके अलावा रिलायंस इनफैक्ट आज जियो फिर 5% नीचे खुला, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। रिलायंस में इस समय हल्की से डिक्लाइन। आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर और इन्फोसिस ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय थोड़ी सी मंदी है। तो निफ्टी इस समय करीब करीब 20 पॉइंट ऊपर, लेकिन सबसे ऊपर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स इस समय और बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर थोड़ी सी तेजी। लेकिन रिलायंस थोड़ा सा वीक और थोड़े से आईटी स्टॉक्स वीक हैं वीरू। लेकिन मिड कैप की अपनी चाल है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उसको कि लार्ज कैप्स में क्या हो रहा है। बिल्कुल, ये जो अंश है ना बाजार का, ये जो भाग है वो बिल्कुल ही अगर आप देखें डिफरेंट ट्रैजेक्टरी में है। अनुज ने रिलायंस का जिक्र किया, दैट्स इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा जो निफ्टी का अभी ऊपर लेवल से रिट्रेसमेंट है, रिलायंस का कल याद रखिएगा क्लोज एक इवेंट के दिन आया था एग्जैक्टली 20 डेमा पे। रिलायंस का 20 डेमा अभी बिल्कुल फ्लैट है। याद रखिएगा मैं टिप्पणी जो भी कर रहा हूँ इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से, और हमारे लिए क्या प्रेशर और क्या प्रेशर रिलीफ करने वाले फैक्टर्स हैं। अभी 20 डेमा के नीचे ट्रेड करता है रिलायंस, लेकिन ये सिर्फ एक प्राइस अपडेट है। अदानी एंटरप्राइजेस आपकी स्क्रीन पे 4.25% ऊपर 2713। एक बात याद रखिएगा और वो ये है कि 2734, एक सेकेंड में मार्क भी कर लूँ, 2734 पोस्ट दैट जनवरी क्रैश के बाद एक हाई है 2734 का 23 मई को, वो बिल्कुल नज़दीक खड़ा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल्स पे ये स्टॉक। एस्कॉर्ट्स कुबोटा 1.5% ऊपर, येट अनदर हाई, एक नया इसका हाई। कल अनुज ने कल इसको बड़े बिग स्टॉक्स की कैटेगरी में शामिल भी किया था, दैट्स डूइंग वेल। उसके बाद टाटा कम्युनिकेशन 1.25% ऊपर, अच्छा मूव, एक रेंज का ब्रेकआउट स्क्रीन पर। टाटा कम्युनिकेशन के बाद एचडीएफसी लाइफ क्या कर रहा है, ये अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन करने की तैयारी करता हुआ। उसके बाद भारत फौज में अच्छा मूव 991, और ये भी बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे।
अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में जो स्विंग है उसमें एसीसी नहीं अंबुजा और कैपिटलाइज करता हुआ 471 कल के हाई को क्रॉस करता हुआ, उसके बाद भारत फौज के बाद एसीसी अंबुजा के बाद हेवल्स थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पे है, एसीसी भी अबाव 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ट्रेड करता हुआ, और उसके बाद जुबिलेंट फूड वर्क्स एक डेड कैट बाउंस यहाँ पे लोअर ट्रैजेक्टरी से बैकफुट पे क्या है, ऑरबिंदो फार्मा यस ऑरबिंदो फार्मा आज रखिएगा स्क्रीन पे चार्ट एक बार, मेरे ख्याल से 29 मई के बाद इस साल के पहली बार अपना इंट्राडे में 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वॉलेट करता हुआ। कुछ प्रेशर पॉइंट्स में ऑरबिंदो फार्मा, आईएक्स, ग्रेनवेल्स, इंडस टावर्स और रैमको सीमेंट्स शामिल है। अनुज बिल्कुल बीरू, और निफ्टी देखिए अब स्लिप हुआ, और बैंक निफ्टी भी। तो एग्जैक्टली जो हमने बात कही थी कि उस जोन में आपको बाय नहीं करना है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा कल हमारी स्पॉटलाइट में था 1.5% ऊपर। सुबह अदानी पोर्ट्स हमने क्या था, साथ में अदानी एंटरप्राइजेस पे भी बोला था नजर रखिएगा। अदानी एंटरप्राइजेस में आज खैर ज़्यादा तेजी है, उसके अलावा एसीसी में तेजी है। एसीसी आई थिंक कल जाते जाते बात भी हुई थी एसीसी की, जीएमआर एयरपोर्ट्स में अच्छी तेजी है। तो स्टॉक्स में अच्छा मूव है इस समय इंडिविजुअल स्टॉक्स में, लेकिन मार्केट थोड़ा वापस अब उस रेंज में फंसता हुआ